friends, good evening, सत श्री अकाल। I am Vijay. Welcome to my YouTube channel Physics Library. So आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन का कर्व कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्लोप क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है। ये मैथमेटिकल टूल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो कि बेसिकली 11th के फिजिक्स में पूछा जाता है। अब कहा जाए तो मैथमेटिकल फिजिक्स जो होता है ये पूरी फिजिक्स का जान है। देखिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आपको इस पर पीएचडी करा देंगे कि मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं स्ट्रेट लाइन के केस में, और आपको पूरा डॉक्टरेट करा देंगे। कैसा भी ग्राफ को आप स्लोप में ऐसा बता पाएंगे, हमेशा इक्वेशन दिया हो उससे ग्राफ बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं हम लोग। आई एम विजय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय। सो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है। तो देखिए, जो स्ट्रेट लाइन का बेसिक इक्वेशन होता है ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ हर बात को पहले समझिए, ठीक। यहाँ पर m को बोलते हैं हम लोग स्लोप। m को क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप का मतलब होता है लाइन कितनी झुकी हुई है, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ लाइन, ऑफ लाइन। क्लियर? यहाँ पर जो m होता है इसको हम लोग लिखते हैं tan थीटा। क्या लिखते हैं? tan थीटा, ठीक। या फिर हम लोग इस बात को लिखते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x, ठीक। या फिर इसी बात को हम लोग लिखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। या फिर इसी बात को हम लोग लिखेंगे कि dy बाई dx। मतलब इसे हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू। क्लियर? यहाँ पर c क्या है? c को बोलते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब पहले एक एक टर्म को समझिए। आपको कभी भी पहचानना है कि गिवन कर्व स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, आपको एक शानदार तरीका बताते हैं। तरीका क्या है, देखिए समझिए। अगर कभी भी इस फॉर्म में दिया हो y की पावर 1 और x की पावर 1, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन देगा। जैसे एग्जांपल की बात करो तो, एग्जांपल की बात करो तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे अगर हमने लिख दिया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो देखो यहाँ y की पावर 1 है, x की पावर 1, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन देगा। इसमें a और b क्या है? कांस्टेंट। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर हम लोग लिख दिए ऐसे y इज इक्वल टू 2x, तो देखो यहाँ भी हमारे पास क्या है? y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ये भी हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन ये है, बेसिक कंडीशन क्या है स्ट्रेट लाइन के लिए? बेसिक कंडीशन है कि y और x की पावर, x की पावर हमेशा, हमेशा एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अगर y और x पर पावर हमेशा क्या है? एक है, तो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? ठीक। तो अब अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते हैं, तो आते हैं अगले इसमें स्लाइड में। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें हम आपको क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना करके दिखाते हैं। क्लियर? तो चलिए, तो हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास ये एक्सिस है बेटा, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक। मान लेते हैं हमारे पास कि जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का वो है एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, इसको हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन बन, देखिए इसमें ध्यान से समझिए कि अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट जानते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं सिंपली कि यहाँ एक पॉइंट P है और यहाँ एक पॉइंट Q है। इनका कोऑर्डिनेट है, इस वाले का कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y। अब इसका क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेट का? कोऑर्डिनेट का सिंपल मतलब है कि P का जो पॉइंट बन रहा है इसकी डिस्टेंस x एक्सिस पे कितना है, सपोज कितनी है? x1।
और p जो है y एक्सिस पर कितना है, तो मान लेते हैं कितना है y1। क्लियर है? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का सिंपल मतलब होता है x और y की वैल्यू उसमें क्या रिप्रेजेंट करे। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे देखूं इस वाले के लिए, हम अगर x2 बोल रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये हो जाएगा कितना x2। अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई कितने हाइट पर है क्यों, तो बोल देंगे y2 हाइट। यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से एक ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। तो एक ट्रायंगल ऐसे ड्रा कर लीजिए आप, और ये जो एंगल है इसको बोलिए थीटा। तो सिंपल सी बात ये रही कि पूछे कोई आपसे ये कितना आया, तो देखिए ये आसान है। अगर मैं कह दूं यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो यहाँ अगर यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो बीच में बचा कितना, तो बोलोगे सर ये तो आसान है, ये हुआ x2 माइनस x1। क्लियर है? ठीक। इसी तरीके से अगर हम पूछें कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो बोलोगे सर y1 है, तो ये भी y1 होगा, तो ये कितना बचा, तो इसको बोलोगे सर ये हो गया अपना y2 माइनस y। यहाँ तक बातें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो अब अपने पास कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से देखें तो इसमें जो बेस निकल के आया इस ट्रायंगल का, ये आया x2 माइनस x1। और अगर हम देखें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकल के आया y2 माइनस y। ठीक। तो स्लोप का मतलब होता है कि लाइन कितनी झुकी हुई है, लाइन कितनी झुकी हुई है, कहां से, एक्स एक्सिस से। क्लियर? तो जो m लिखे हैं इसका मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है लाइन, लाइन कितनी झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से। ठीक। और अगर हमको इसका झुकाव निकालना है तो सिंपल सी बात है, हम लोग निकालेंगे tan थीटा। क्या निकालेंगे, tan थीटा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे tan थीटा क्या होगा, तो बोलो सर सिंपल है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान कितना होता है, बेस। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आया, इस ट्रायंगल का, ये अगर इसको मान लेते हैं आर कह दें, पी क्यू आर की बात में कर रहा हूँ, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा y2 माइनस y1, और बेस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है? मीन्स कितना आसान है। स्लोप का सिंपल मतलब हुआ कि लाइन मान लो यहाँ से यहाँ तक गई, तो उस परपेंडिकुलर कितना उसका है, और जो बेस है वो कितना है, इनका जो रेशियो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। अब अगर ये क्या है, कंटिन्यूअस चेंजिंग होती है, तो इसी बात को हम लोग लिख देते हैं dy बाई डी एक्स। मतलब डिफरेंशिएशन का पहला डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा क्या देता है, स्लोप देता है। क्या देता है, स्लोप। इसमें c क्या है, c को बोलते हैं इंटरसेप्ट, c को बोलते हैं इंटरसेप्ट। और देखो ये c पॉजिटिव है, तो इसलिए इंटरसेप्ट कहाँ होगा, पॉजिटिव होगा ऑन y एक्सिस। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से सीख क्या पाए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमेशा लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मान लें कि c जीरो हो जाए, c जीरो हो जाए, तो सिंपल सी बात है y इज इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स। अब c जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि अपनी जो लाइन है वो पास करेगी कहाँ से, ओरिजिन से। कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से। ठीक है? तो दूसरी बातों को हम लोग देखते हैं। दूसरी बात को क्या देखते हैं, देखिए समझिए। देखो ये स्लोप जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो m की बात करूं तो m जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये बहुत शानदार तरीका है, इसे सुनिएगा ध्यान से। स्लोप पॉजिटिव तब होगा जब थीटा लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल बने वो क्या हो, लेस देन 90 डिग्री। और स्लोप निगेटिव कब होगा, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर लेस देन 90 करेंगे तो tan जीरो से लेकर 90 तक की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर क्या कर दें हम लोग 90 से ज्यादा वैल्यू ले दें, तो tan थीटा की जो 90 से ज्यादा वैल्यू होती है वो निगेटिव आती है। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक बातें अगर क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी आप इक्वेशन देख के बता सकते हैं m पॉजिटिव है, निगेटिव। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले ले m y इज इक्वल टू 2x, तो सिंपल सी बात रही, यहाँ पे 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बात करें।
अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके हम आपको ग्राफ सिखाते हैं कि ग्राफ कैसे बना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसमें थोड़ी सी बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो m अपना स्लोप है, m क्या है अपना स्लोप है, और स्लोप पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब मन में आ रहा हो सर पॉजिटिव निगेटिव क्यों होगा, और कुछ नहीं हो सकता क्या? तो पॉजिटिव के लिए कंडीशन बताए कि थीटा जो है 90 से कम हो। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और थीटा जो है अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझिए। अगर मान ले बेटा इस फॉर्म में होगा y इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जीरो एक्स, तो स्लोप तो जीरो हो गया। अब सोचो स्लोप जीरो कब हो, स्लोप जीरो कब हो? स्लोप जीरो होने का मतलब है कि आपके पास कोई एंगल बने ही, कोई एंगल नहीं बनेगा। इसका सिंपल मतलब क्या रहा, इसका सिंपल मतलब रहा कि अगर हम ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, उसमें जो है स्लोप जीरो है, मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा, तो जो लाइन बनेगी क्या हो जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन बनाएंगे वो क्या हो जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे दिखते हैं, ऐसे। ठीक है, ये y इक्वल टू जीरो। ठीक, और अगर कोई ऐसे कह दे कि सर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा, इसका मतलब इंटरसेप्ट जीरो है, तो जब हम यहाँ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर अगर y इज इक्वल टू इनफिनाइट है तो कैसे बनाएंगे ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ कि tan इनफिनाइट, ठीक है, tan थीटा वैल्यू क्या हो, इनफिनाइट हो। और tan थीटा वैल्यू इनफिनाइट तब होगी बेटा जब हम लोग क्या कर दें, हम लोग एक लाइन खींच दें कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब इस तरीके से खींचेंगे तो यहाँ पर थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये देखो एक्स एक्सिस के साथ ये हो जाएगा एग्जैक्ट 90, और एग्जैक्ट जब 90 होगा तो हम लोग tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो हो जाती है आपके पास sin 90 बाई cos 90। आपको मालूम sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की 0 होती है, तो ये इनफिनाइट आ गया। ठीक, तो अगर कभी भी y इज इक्वल टू इनफिनाइट पूछा तो ऐसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू 0 पूछा तो ये बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई क्या? ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं। हम एक चीज और आपको बता दें कि जो पॉजिटिव निगेटिव देखते हैं इसको कैसे देखेंगे। तो मान लेते हैं अपने पास ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब मान लेते हैं हमको देखना है कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव बना रही है एंगल कि निगेटिव बना रही है। तो मान लेते हैं कि अपने पास ये स्ट्रेट लाइन बन गया। तो एक बात, स्ट्रेट लाइन में स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये बात लिख लीजिए। स्ट्रेट लाइन में स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब कोई दो पॉइंट पकड़ लोगे, वहां पर क्या होगा, हमेशा जो है स्लोप जो है वो सेम आएगा। ठीक है, जैसे मैं इसी लाइन की बात करता हूँ, चाहे हम चाहे तो स्लोप यहाँ निकाले बेटा, ठीक, तो भी जितना आएगा स्लोप यहाँ निकाले तब भी स्लोप वही आएगा। क्लियर है, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा। ठीक, बातें क्लियर हो गई। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कोई दो पॉइंट पकड़ लें वहां पर स्लोप हमेशा क्या आएगा, सेम। अब जो स्लोप होगा उसे हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक देखिएगा। एक्सिस कैसे देखिएगा, एंटी क्लॉक। ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, यहाँ से एंटी क्लॉक देखेंगे। ठीक, जैसे मान लो अगर कभी ऐसे बन गया ग्राफ तो क्या करोगे, मान लेते हैं अपने पास ग्राफ जो है वो ऐसे बन गया, ये ऐसे ऐसे चला गया ग्राफ, तो क्या करोगे, तो बोलो भाई यहाँ एक्स एक्सिस से देखो ना एंटी क्लॉक, ये बना, ये क्या है थीटा 90 से ज्यादा, जबकि यहाँ क्या था थीटा लेस देन 90। तो सिंपल सी बात, यहाँ लेस देन 90 है तो एम पॉजिटिव होगा, यहाँ थीटा क्या है ग्रेटर देन 90 है तो एम क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ढेर सारे क्वेश्चन लेंगे, वहां पर आपको एकदम क्लियरली हर चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक बात? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो अब ग्राफ पे डिस्कशन करते हैं। तो पहली बात यह है
कि कभी भी अगर y जो है इज इक्वल टू x है, ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ ऐसे दिखाएं, ऐसे दिखाएं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि c यहाँ जीरो, मतलब c क्या है यहाँ पे जीरो, मतलब y पर कोई कट कर ही नहीं रहा, ठीक। अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा तो कैसे बनाएंगे? इसका सिंपल मतलब क्या है कि हर x के लिए y क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ऐसे बना देंगे, ये ऐसे बना देंगे, ठीक है। और अगर x निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसको चाहो तो आप ऐसे खींच दो, ऐसे कर। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कोई पूछ ले कि सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कैसे बनाओगे, तो अभी हमने बनाया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस पे कट करेगी, ठीक। स्लोप पॉजिटिव चाहिए तो हम ऐसे बना देंगे, चाहो तो इसको पूरा ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये क्या है, ये सी, ये क्या है सी। अब मैं नेक्स्ट केस की बात करूं, नेक्स्ट केस की बात करूं, दूसरा केस मान लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का बनाना है तो कैसे बनाओ, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का बनाना है तो कैसे बनाओ, तो सिंपल सी बात, यहाँ c निगेटिव होगा, तो c निगेटिव होगा तो आप कैसे चेक करोगे, देखो ध्यान से समझो, इस बात को मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से सुनो। अगर हम x जीरो रखें तो y कितना मिलेगा, माइनस सी, मतलब x जीरो यहाँ आएगा तो y इज इक्वल टू माइनस सी यहाँ कहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में तुरंत डाउट आएगा कि सर ये ग्राफ ऐसे तो नहीं जाएगा, देखो स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो ये क्या है, ये देखो लेस देन 90 डिग्री बता रहा है। हर पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, दिक्कत नहीं होगी आप, ठीक। अगर मैं तीसरे ग्राफ की बात करूं, देखो अगर कुछ इस तरीके से है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, तो कैसे बनाओगे ग्राफ, अब इसको देखो ध्यान से, अगर हम x जीरो ले ले तो y कितना बनेगा, c बनेगा, मतलब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव है ये c, ठीक है। अब देखो स्लोप होना चाहिए क्या, निगेटिव, तो स्लोप निगेटिव कब होगा, जब ये 90 डिग्री से ज्यादा बने, तो 90 से ज्यादा कब बनेगा, ये ऐसे बना दो इसको, यहाँ देखो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री से ज्यादा, क्लियर है, ठीक। और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ इंटरसेप्ट कैसा था, निगेटिव था, ठीक है। चौथा ग्राफ अगर मैं बात करूं उसको कैसे बनाओगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस, मतलब स्लोप भी निगेटिव हो और इंटरसेप्ट भी निगेटिव हो, तो चलो इसको बनाते हैं, एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक है। अगर हम x जीरो ले ले तो y माइनस सी, इसका मतलब यहाँ पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और स्लोप भी क्या हो, निगेटिव हो, स्लोप निगेटिव होने का मतलब ये है कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ देखो ये 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, क्लियर हो रही है हर बातें, और ये क्या है, इंटरसेप्ट भी निगेटिव, तो आप ये बेसिक समझ करके स्ट्रेट लाइन का कोई भी ग्राफ आप पहचान सकते हैं, यहाँ तक डाउट क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन लेते हैं और उनके ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे पहला है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है, तो 3x प्लस 4 है तो आपको सिंपल तरीका है, चलिए देखिए इसको, तो हम लोग क्या करिए, ये एक्सिस दिखाइए आराम से, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। अब देखो पहचानना है, x इक्वल टू जीरो रखो, y कितना मिल रहा है आपके पास, 4 मिल रहा है, इसका मतलब ग्राफ यहाँ से कहीं जाएगा, ठीक है। स्लोप भी पॉजिटिव चाहिए, स्लोप भी क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ये कुछ ऐसे चला जाएगा, अच्छा अब मन में आएगा सर ऐसे आएगा कि ऐसे जाएगा, दोनों चीजें मन में आती है, ध्यान समझो इस बात को। तो आप चेक करो ना, यहाँ पे y जीरो रखो, अगर हम y को जीरो रख देते बेटा तो यहाँ पर x कितना मिलता, तो x मिल जाता -4/3, इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, x निगेटिव मिलेगा जब y जीरो होगा, इसका मतलब ये लाइन इधर कहीं आएगी, ये वैल्यू है x इक्वल टू -4/3, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ यूं ऐसे बन जाएगा,
ये ग्राफ ऐसे क्या है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। देखो यहाँ पे स्लोप देखना है तो स्लोप भी देख लो, ये क्या है, ये देखो पॉजिटिव आएगा, लेस देन 90 डिग्री। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई इंटरसेप्ट पूछे तो बोल दो सर इंटरसेप्ट 4 है यहाँ पे, ये सी है, ठीक है। स्लोप कोई पूछे तो स्लोप बोल दो भाई, स्लोप इसमें तो कितना है m, और m देखो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये कितना है, ये 3, ठीक। अब दूसरे में आते हैं, जब दूसरे को ड्रा करना है तो इसको ही बनाइए ऐसे, ध्यान से समझिए। अगर x 0 रखे तो y -4 मिल रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ निगेटिव y से शुरू करेगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना, -4। अगर हम लोग x की वैल्यू 1 लें तो y निगेटिव मिलेगा, इसका मतलब क्या है, कहीं ऐसे होगा वैल्यू। x की वैल्यू 2 ले तो तुरंत क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब कहीं यहाँ मिलेगी वैल्यू। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। यहाँ पे मैं दिखाऊं अगर थीटा, तो देखो थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। ध्यान रहे थीटा को एंटी क्लॉक देखना है, एक्स एक्सिस से देखना है, ठीक है। तो ये कितना है, ये भी हमारे पास लेस देन 90 डिग्री है। तो अगर कोई पूछे स्लोप कितना है तो बता दो सर स्लोप तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ये 3 है। इंटरसेप्ट कितना है, तो इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना है, -4 है। क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। अगर कोई कहते y इज इक्वल टू -3x+4 का कैसे बनेगा, तो इसको ही बनाओ भाई, y इज इक्वल टू -3x+4 कैसे बनेगा? तो देखो इसमें स्लोप निगेटिव, तो आप चेक कैसे करो, x इज इक्वल टू 0 रखो तो y 4 मिला, इसका मतलब यहाँ से कहीं ग्राफ जाए, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू 1 लें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, इसका मतलब ये है कि ग्राफ कहीं यहाँ आ जाएगा। अगर x बराबर 0 पे ये है, x बराबर 1 यहाँ मिलेगा, x बराबर 1 लें तो y की वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब कहीं यहाँ आएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि y 0 कब होगा, तो जब y 0 होगा तो x देख लो कितना होगा, तो यहाँ से x आएगा 4/3, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कहीं यहाँ पे आएगा, ये x वैल्यू 4/3। तो अब आपको देख के लग रहा होगा ट्रेजेक्ट्री कैसे जा रही है इस ग्राफ की, तो ट्रेजेक्ट्री देखो कैसे आ रही है, कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब कोई पूछे यहाँ स्लोप सर क्या होगा, तो देखो ना ये स्लोप क्या है, ये यहाँ पे थीटा बन गया है अब 90 से ज्यादा, और हमने बताया अगर थीटा 90 से ज्यादा है, इसका मतलब स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। अब स्लोप यहाँ निगेटिव कितना होगा, तो सर निगेटिव का 3 है यहाँ पे, और आप देख के ही बता सकते थे स्लोप तो निगेटिव होगा ही। इंटरसेप्ट कोई पूछे तो इंटरसेप्ट 4 होगा, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट हो गया कितना, 4 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं रहा। अब इसको बनाओ भाई, अगर इसको बनाते हैं देखो कैसे बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम x 0 रखें तो y -4, इसका मतलब ग्राफ यहाँ पर हम कहेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े, x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू -7 मिलेगी, तो x 1 यहाँ होगा, y की वैल्यू -7 मतलब और नीचे ऐसे कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट, ये x बराबर 1 है तो y की वैल्यू यहाँ कहीं आएगा -7। 2 रखते तो कितना हो जाता, ये हो जाता -10, इसका मतलब और नीचे कहीं आएगा, ठीक है। अब मैं पूछूं कि बताइए अगर y 0 कर दूं तो x कितना आएगा, तो अगर y 0 कर रहे हैं तो x देखो ना यहाँ कितना आएगा, -4/3 आएगा, x -4/3 मतलब कहीं अपोजिट डायरेक्शन में इधर कहीं आएगा। अब आपको देख के लग रहा होगा सर ये किस तरीके से कुछ जा रहा है, तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखना है स्लोप, देखो स्लोप हमेशा क्या करना है, आप ऐसे मत देखिएगा, स्लोप स्लोप हमेशा एंटी क्लॉक देखिए ऐसे। तो थीटा है पे देखो क्या है, ग्रेटर देन 90, हमने बताया कि अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप क्या आएगा, निगेटिव, और यहाँ देख के बता सकते हो स्लोप कैसा है, निगेटिव, ठीक। इंटरसेप्ट भी कैसा है, निगेटिव है, तो नीचे। क्लियर है, तो आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करने हैं, ग्राफ ड्रा करने हैं। तो इससे पहला ग्राफ है, पहला, तो अब जल्दी जल्दी हम लोग ड्रा करते हैं। पहला ग्राफ ड्रा करना है, पहला कैसे बनाओगे, देखो देखो √3x पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऐसे जाएगा,
ठीक है। यहाँ पर जो स्लोप है ये हुआ स्लोप, और देखो अगर हम लोग देखें तो स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, और ये कितना है √3। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 60। तो थीटा आ गया कितना बेटा, यहाँ से 60 डिग्री आ गया। इंटरसेप्ट की बात करूँ तो इंटरसेप्ट कितना है 4 है, तो ये हो गया इंटरसेप्ट। ठीक है, ये थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर है। दूसरे ग्राफ की बात करूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो ग्राफ बनाओ ऐसे। अगर x पॉजिटिव लोगे तो y निगेटिव आएगा, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और इधर करोगे तो निगेटिव लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं देखो m कितना होता, m होता -1। ठीक है, तो tan थीटा हो जाता किसके, -1 के इक्वल। और -1 का मतलब क्या हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 135 की वैल्यू होती है -1, तो थीटा आ जाता 135 डिग्री। तो एक्चुअल में यहाँ जो थीटा बन रहा, यहाँ जो थीटा बन रहा है ये बेटा कितना बन रहा है, ये बन रहा है अपने पास 135 डिग्री, जो 90 से क्या है ज्यादा, तो निगेटिव आ रहा है। अगर कोई पूछे कि सर y इज इक्वल टू एक्स का कैसे बनेगा, तो तीसरा है y इज इक्वल टू एक्स का बनाना है। तो y इज इक्वल टू एक्स का बनाना है तो क्या करोगे आप, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, और x निगेटिव तो y निगेटिव, इसका मतलब ऐसे बनेगा। और यहाँ स्लोप देखते हैं, तो स्लोप देखो कितना आ रहा है अपने पास m या tan थीटा। ठीक है, ये कितना आ जाता है अपने पास, ये हो जाता है 1 के इक्वल, की कोफिशिएंट जो होता है वही होता है स्लोप। तो यहाँ देखो tan थीटा हो गया 1, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 लिख सकते हैं। तो थीटा कितना बन रहा है, हम 45 डिग्री। तो आप आसानी से यहाँ बता सकते हो कि ये जो एंगल है वो कितना है 55 डिग्री। समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब लास्ट है फोर्थ वन का ग्राफ कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रीअरेंज करो। तो रीअरेंज करो कितना हो जाएगा, एलसीएम लो फटाक से, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लिए हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 3y, दिस इज इक्वल टू -4x -12। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से -4/3 x, और यहाँ हो जाएगा कितना -4। और इसका आपने ग्राफ बनाया है, कैसे बनाए थे, इंटरसेप्ट भी निगेटिव, इंटरसेप्ट भी निगेटिव, ठीक है, और स्लोप भी निगेटिव, तो ये कुछ ऐसे आया था, याद है क्या। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपका डाउट सारे क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट ग्राफ, इसका बनाना है। तो क्या करोगे, देखो ये हो जाएगा कितना, इसको लिखो वैसे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4y दिस इज इक्वल टू -3x प्लस -1। तो y यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/4x, और यहाँ कितना हो जाएगा -1/4। ठीक है, अब आपको ग्राफ बनाना है, बनाइए ग्राफ आराम से। अगर हम x0 ले तो y -1/4, मतलब यहाँ कहीं मिल रहा है, ये इंटरसेप्ट है -1/4। ठीक, इसमें स्लोप भी निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव तो अभी भी हमने बताया कि ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ दिखा देना। ठीक, इसमें स्लोप देखो कितना है, स्लोप थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक, तो m यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, m लिखेंगे -3/4, और tan -3/4 में ये क्या होगा, निगेटिव है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही। चलिए नेक्स्ट, इसका ग्राफ पूछ रहा है कैसे बनाओगे, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, x0 रखो, y -3 मिल रहा है, मतलब यहाँ है निगेटिव y। अब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y भी क्या होगा, निगेटिव मिलेगा, इसका मतलब x अगर 1 यहाँ है तो y क्या होगा, निगेटिव का 1 मिल रहा है, मतलब -1 यहाँ कहीं होगा। ये पॉइंट हो गया। अब देखो y जीरो कब होगा, तो y जीरो होगा 3/2 पर, इसका मतलब 1.5 पर, तो यहाँ हो जाएगा कितना, x बराबर 3/2, y क्या हो गया 0। तो आप ग्राफ बनाइए आराम से, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, देखो स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ देखो ना, ये एंगल जो बन रहा है लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से m आ गया 2। इंटरसेप्ट अगर देखेंगे c इज इक्वल टू आ गया -3। क्लियर है,
आई होप अब आपके डाउट सारे क्लियर हो गए। ठीक है, एक ये वाला शानदार है, देखो इसको देखो, समझो ध्यान से। अगर बेटा यहाँ हम x 0 लेते तो y 2 आता, x 1 लोगे तो y कितना आएगा, 3 आएगा। x माइनस 1 लोगे तब भी y कितना आएगा, 3 ही आएगा। x 2 लोगे तब भी y कितना आएगा, 4 आएगा। x माइनस 2 लोगे तब भी y कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि x अगर निगेटिव लेंगे तो y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब ग्राफ बनाएंगे देखो कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से समझो इस बात। अगर हम x 0 ले रहे हैं तो y 2 आएगा, इसका मतलब यहाँ कहीं से शुरू करेगा ग्राफ बनना। ठीक है, हम x 1 लेंगे तो x बराबर 1 ये, y कितना मिल रहा है, 3। तो 3 का मतलब ये हुआ कि कहीं ऊपर ऐसे जाएगा। x 2 लोगे तो y 4 मिलेगा, मतलब x अगर हम यहाँ पे 2 ले लें तो y कितना मिलेगा, 4, थोड़ा और ऊपर जाएगा इससे। इसका मतलब इधर तो ऐसे जा रहा है ग्राफ। ठीक, और अगर हम x माइनस 1 ले लें तो y 3 मिल रहा है, मतलब x अगर यहाँ -1 ले लें तो y कितना मिल रहा है, y मिल रहा है 3। तो y 3 मिलने का मतलब ये हुआ कि इसके सामने मिलेगा। x जब -2 है तो y 4 मिल रहा है, तो x बराबर -2 अगर हम यहाँ ले लिए तो y कितना मिलेगा, 4। तो 4 का मतलब यहाँ कहीं मिल गया। तो ये जो ग्राफ बनेगा देखो कुछ ऐसे वी शेप में बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ एक इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान रखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक, तो ये वी शेप में बनेगा और ये वैल्यू क्या है, ये है y इज इक्वल टू 2, ये वाली वैल्यू। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में कुल मिला के इतना था। अब उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रेट लाइन में पीएचडी हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।